क्या हालचाल। तो मैं आ गया हूँ 2026 का पेपर देके, नीट 2026-25 के दुख दर्द से गुजरने के बाद। तो जैसा बिल्कुल टीचर और कोचिंग उन्हें हाई बना कर रखा था ना, इवन एनटीए ने कि दिस इज नॉट योर स्कूल टेस्ट। तो ये वैसा ही था, मतलब जैसा उन्होंने हाई बनाया था ना वैसा कुछ था नहीं। ठीक है। पेपर की बात करें तो मैं सबसे पहले पहुंच गया था, मतलब मैं 10:30-11 बजे तक पहुंच गया था। मतलब 10 बजे तो मैं पहुंच गया था, फिर एक बंदा लेट कर दिया तो 10:30-11 हो गया। तो हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे 11 बजे तक आराम से। ठीक है। और इस इन इन क्या बोलूँ मैं, इन ऑटो वालों ने भाई लिटरली 250 रुपये लिए मेरे से। कल तक बात कर लिया था कि 200-200 रुपये दे देंगे, तो मान भी गया था। फिर रात में उसका मूड सटका कि सालों से पैसा चेपना है, तो 200-200 रुपये उन्होंने लेने आ गए। ठीक है। तो हमने 250 रुपये उसे दे दिया कि ठीक है ले चलो। फिर वो हमें वहाँ तक छोड़ दिया, 11 बजे तक मैं वहाँ पहुँच गया था। फिर उसके बाद से मैं सोचा था कि मैं 1 बजे तक एंट्री लूँगा चेलो के। मैं वैसा ही किया, मतलब 12:30 12:45 तक मैं बाहर ही बैठा था। फिर देखा कि बहुत सारी भीड़ लग गई है, अब एकदम वो करने लगे थोड़ा हड़बड़ी सा। तो मैं अंदर घुस गया बिल्कुल, और मेरा दिया था जेके लॉन के सामने। मैंने सोचा था अगर पेपर अच्छा नहीं गया सीधे निकल के हॉस्पिटल में घुस जाऊंगा कि हो गया डॉक्टर साहब, खेल खत्म। पर पेपर अच्छा गया, मज़ा आ गया है ना। जितने भी पेपर दिए उन सबसे बेस्ट मेरा ये गया। और तुम्हें सही सही बताऊँ तो जो जो मेरा सेंटर था ना, वो लोग भी अच्छे थे। जैसे पिछली बार जो मेरे इन्विजिलेटर थे वो एक नंबर के वो उस टाइप से थे कि बैठ के फालतू की बातें कर रहे हैं, सिग्नेचर करवाना है 1:55 पे, तो वो आके हमसे मतलब बीच में ही पेपर देने के बाद करवा रहे थे। तो इस बार वैसा कुछ नहीं था, जो जिस टाइम पे होना था उस टाइम पे किया। एक बार भी किसी टीचर ने, जो इन्विजिलेटर मैम थी दो, तो उनमें से कुछ किसी ने भी हमें डिस्टर्ब तक नहीं किया, तो वो सबसे बेस्ट था। लास्ट में सिग्नेचर कराया। और सबसे बेस्ट ये भी था कि जैसे हमारे में क्या था ना कि पेपर अंदर घुसने के बाद से तुम बाहर निकल सकते थे, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ था। तो हम लोग क्या, मैंने क्या किया कि अंदर गया, मैं पेपर रख दिया अंदर, और बाहर बैठ के चिल होके मस्त मैं हवा ले रहा था। और रात में कोई टाइम बारिश हुई थी, तो यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत चिल था, मतलब ठंडा ठंडा था। तो ये सबसे बेस्ट हो गया। अब बात करते हैं पेपर की। देखो पेपर वैसा था कि जो बायोलॉजी थी ना वो ईजियर थी, मतलब एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। तो बायोलॉजी इजी थी गिन के, मतलब उन्होंने टफ करने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस को ऐसा करा था कि जैसे 4-5 लाइन दे दिए और उसमें से भी पूछ रहे कि फिर उसके 4 ऑप्शन बना दिए कि इनमें से कौन सही है, तो चारों लाइन को ऐसे मतलब अलग अलग करना था। फिर कुछ कुछ क्वेश्चन वैसे थे कि वो सीरीज पूछ लिया था कि इसके बाद क्या होता है, मतलब क्रम में लगाइए इस टाइप से, हिंदी में जो तुम्हें बताऊँ। फिर बस मतलब बायोलॉजी में यही सब था, कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। मतलब बायोलॉजी को तुम ऐसा समझ लो ना कि एवरेजली बच्चा अच्छा ही स्कोर किया होगा, बायोलॉजी उतना डिफिकल्ट नहीं था। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री भी ठीक था। मतलब ऐसा नहीं था कि इसमें बहुत ज़्यादा टफ दे दिया। गिन के 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े लग रहे थे, मतलब थे सिलेबस के ही, मतलब डिफिकल्ट थे। एक वो थैलिन वाला कुछ तो था, वो मेरे को थोड़ा, मैंने पहली बार ही ऐसा कुछ रिएक्शन पढ़ा। एक तो गैब्रियल थैलेमाइड याद है मेरे को, और थैलिन पता नहीं क्या दिया। मैंने उसको जैसे तैसे किया, शायद मैंने उसको एल्डिहाइड टिक किया, मेरे को पता नहीं वो क्या होगा। तो वो एक था, है ना। और केमिस्ट्री में बस यही था, मतलब बायो और केमिस्ट्री इजी थी। अब बात करते हैं फिजिक्स। देखो फिजिक्स का पूरे साल से हुआ था और हाई भी बना रखा था, और पेपर भी कुछ 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 वैसा ही आया कि जैसे पिछली बार जो था मतलब सारे क्वेश्चन लेन देन के थे, बढ़िया टफ क्वेश्चन थे। पर इस बार वैसा नहीं था। इस बार जो ये अपना पेपर है ना, इसमें ऐसा था कि 30 क्वेश्चन थे जो इजी इजी थे, 15 क्वेश्चन वो डिफिकल्ट में थे, ऐसा कुछ। और मेरे को लगता है कि मतलब क्वेश्चन छूटे हुए होंगे, क्योंकि जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने अपनी बायोलॉजी 55 मिनट में कर लिया था। फिर केमिस्ट्री करने आया तो जैसे लास्ट के जो 15 क्वेश्चन थे ना, जो मतलब फिजिकल के कुछ कुछ क्वेश्चन लास्ट में आ गए थे मेरे, ऐसा लगता है। तो उसमें मेरे लग गए थे शायद से एक, दो नहीं, तीन तीन 40-45 तक मैं वहीं पे था, या 3:50 तक, ऐसा कुछ। मतलब 3:40-50 के आसपास में उसके फिजिक्स केमिस्ट्री में ही था। फिर फिजिक्स में आया तो फिजिक्स में जैसे लास्ट सेक्शन में मेरे इजी इजी क्वेश्चन दे दिए थे, कुछ कुछ मिलाने वाले। तो एक था, एक वो माइक्रोवेव वाला क्वेश्चन था, मैं बताता हूँ कहाँ गया। हाँ, ये 42 मेरे में था, वो माइक्रोवेव वाला। और उसका फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन था क्लाइस्ट्रॉन वाल्व या फिर मैग्नेट्रॉन वाल्व। ये तो मैंने पहली बार ही पढ़ा। बाकी ऐसा था कि बनने वाला था। इलेक्ट्रोस्टैट्स के भी क्वेश्चन कुछ कुछ ठीक ठाक थे, जो कि वो कैपेसिटर और उसमें मिक्सअप कर दिया था। तो ये था। बाकी देखो ऐसा, मैं तुम्हें अपना एक प्रेडिक्शन बताऊं तो जो केमिस्ट्री मतलब बायो जो था ईजियर था, ठीक है। केमिस्ट्री भी ठीक ठाक था। फिजिक्स डिफिकल्ट था, मतलब इन द सेंस कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में था। और मॉडरेट के आसपास, एंड वाला मॉडरेट कह सकते हैं, है ना। और इस बार जो कट ऑफ है ना, क्योंकि सबके अच्छे गए हैं, ठीक है। पिछली बार जो फटी पड़ी थी और उसके चक्कर में जो कोचिंगों ने टफ टफ प्रैक्टिस कराया, उस चक्कर को देखें तो इस बार मतलब ठीक था। बच्चे करे ही होंगे क्वेश्चन, तो आराम से इस बार भी कट ऑफ 600 के आसपास ही जाएगा, है ना। तो ये है मेरी रिव्यू। और
और क्या बताऊँ, जितना डरा था भाई, जितना डरा था ना, उतना तो मतलब जितना डर-डर के गए थे कि ये छूट गया, ये रह गया, वो रह गया, तो ठीक ही गया, ऐसा कुछ बुरा नहीं गया। मेरे मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन के आस-पास छोड़ दिए, जो कि मेरे को लग रहा था कि मैं करूँगा तो गलत हो जाएगा, बाकी सब अटेम्प्ट ही करे, है ना? बाकी तुमसे बताओ, तुम सबका कैसा गया, है ना? और अभी मैं आ जाता हूँ लाइव, मिलाते हैं यार सबको ही साथ में कैसा गया, है ना? तो बताओ कैसा गया?